के बारे में बताने वाला हूँ, जो एक समय में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी इस्तेमाल किया करते थे। आज ये सड़क 4 अलग अलग देशों का हिस्सा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। लेकिन एक समय में ये अखंड भारत की एक प्रमुख सड़क। इस रास्ते को प्राचीन समय में उत्तरापथ तो आज के समय में जीटी रोड कहा जाता है। करीब 2500 किलोमीटर लंबी ये सड़क अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक फैली थी। अखंड भारत के कई प्रमुख शहर इसी रास्ते पर मौजूद थे, जैसे कि हस्तिनापुर, प्रयाग, मगध, पाटलिपुत्र, वाराणसी, तक्षशिला और तो और कुरुक्षेत्र का मैदान भी। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, इस रास्ते को उत्तरापथ कहते थे और इसी नाम का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। और ना सिर्फ महाभारत बल्कि प्राचीन समय में जो भी इस रास्ते से गुजरता था वो इसके बारे में जरूर लिखता ही था। फेमस राइटर रुडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने जंगल बुक जैसी फेमस किताब लिखी थी, वो तो इस सड़क से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इस सड़क पर एक कविता ही लिख डाली थी। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने भी अपनी डायरी में इस रास्ते का उल्लेख किया था और बताया था कि यह रास्ता पाटलिपुत्र को तक्षशिला से जोड़ता था। आचार्य पनिनी, उन्होंने भी इस रास्ते का जिक्र अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में किया था। इस रास्ते का उपयोग युद्ध लड़ने वाले सैनिकों ने भी बहुत किया और कई बार तो ये रास्ता खुद युद्ध का कारण बना। चंद्रगुप्त मौर्य और ग्रीक राजा सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध इस रास्ते की वजह से ही हुआ था, क्योंकि वो दोनों इस रूट पर अपना अधिकार चाहते थे। उनके बीच हुई लड़ाई में चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी। युद्ध में उन्होंने इस रास्ते का अच्छा खासा इस्तेमाल किया था। यह रास्ता इतना पुराना है कि भारत में जैसे जैसे राजाओं के राज बदलते गए, वो अपने हिसाब से इस रास्ते में बदलाव करते गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस रास्ते में व्यापारिक दृष्टि के हिसाब से कई बदलाव किए। इस सड़क के काफी हिस्से को पक्का बनाया ताकि बड़े से बड़े व्यापारी अपना माल आसानी से इस रास्ते से ले जा सके। एक और राजा जिन्होंने इस रास्ते को बनाने में अपना योगदान दिया, वो थे सम्राट अशोक। उन्होंने इस रास्ते पर कई सारे कुएं खुदवाए, जहां इंसानों को और सामान लाद कर गुजरने वाले जानवरों के पानी पीने की व्यवस्था की गई थी। साथ ही उन्होंने इस रास्ते पर कई सारे रेस्ट हाउसेस बनाए और कई पेड़ भी लगाए ताकि मुसाफिरों के खाने की व्यवस्था हो। समुद्रगुप्त का भी उल्लेख यहाँ करना ही होगा, क्योंकि उन्होंने भी इस रास्ते की डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया था। जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने भी इस रास्ते में काफी रुचि दिखाई और इस पर काफी पैसे भी खर्च किए। उन्होंने कोलकाता से पेशावर तक इस सड़क को पक्का किया, जिसके बारे में उस समय के रिकॉर्ड्स में भी मेंशन किया गया है। एक और इंटरेस्टिंग बात कि रुड़की का जो IIT कॉलेज है, वो अंग्रेजों ने इसी रास्ते के डेवलपमेंट के लिए बनाया था और इस कॉलेज से निकलने वाले इंजीनियर इसी रास्ते के डेवलपमेंट पर काम किया करते थे। इस कॉलेज का नाम उस समय ब्रिटिशों ने थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रखा था, लेकिन अंग्रेजों ने जितना खर्च इस सड़क पर किया था उससे कई ज्यादा उन्होंने इस रास्ते का इस्तेमाल करके मुनाफा कमाया। उन्होंने इस रास्ते का उपयोग कपड़े, चाय, मसाले और गहनों के व्यापार के लिए किया और उन्होंने इस सड़क को नाम दिया था जीटी रोड, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड, जिस नाम से आज इस रोड को जाना जाता है। यह रास्ता सिर्फ व्यापार के लिए नहीं था, बल्कि धर्म प्रसार के लिए भी इसका इस्तेमाल हुआ। जब सम्राट अशोक जी ने बौद्ध धर्म का प्रसार शुरू किया तो उनके द्वारा भेजे गए बौद्ध अनुयायियों ने भी इसी रास्ते का इस्तेमाल किया था। भारत विश्वविद्यालय थे नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला, जहां दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे, वो भी इसी रास्ते पर मौजूद थे। तो ये थी कहानी उस रास्ते की जिसने व्यापार, धर्म प्रसार और युद्ध में काफी अहम भूमिका निभाई थी। यह रास्ता भारत के डेवलपमेंट का कारण भी बना, तो दूसरी तरफ भारत को बर्बाद करने वाले बाहरी आक्रमणकारी भी इसी रास्ते से भारत में घुसे थे। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और अच्छा